हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे, बढ़िया, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है उसे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो पहला चैप्टर है, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इसकी जो पहली हमारी प्रश्नावली है उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। जो हमारी NCERT प्रश्नावली है, NCERT प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली? NCERT प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या करना है, कैसे करना है। अब इसमें क्या है बच्चों कि हमें रिक्त स्थानों को भरना है। अब यहाँ पर क्या दिया है, जैसे 1 लाख जो है वो कितने हजार के बराबर है, मतलब कितने 10,000 के बराबर है। तो हमने दो पद्धति पढ़ी थी, एक भारतीय पद्धति और एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अगर भारतीय पद्धति के बारे में बात करें तो बच्चों भारतीय पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले आता है इकाई का अंक, फिर आता है दहाई का अंक, फिर आता है सैकड़े का अंक। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आता है हजार का अंक, फिर आता है 10,000 का अंक। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर आता है लाख, फिर आता है 10 लाख, 10 लाख, और फिर क्या आता है करोड़। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से होता है। ये आपका है 10,000, ये आपका 10,000 है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 लाख है, तो 1 लाख कहाँ पर आएगा बेटा? जब 1 लाख कह दिया तो लाख देखो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस लाख के नीचे आपने लिख दिया 1, लाख के नीचे आपने 1 लिख दिया, क्योंकि आपसे सिर्फ 1 लाख कहा गया है, 2 अंकों वाला लाख नहीं कहा गया है। मतलब आपसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से नहीं बोला गया है, आपसे सिर्फ 1 अंक वाला लाख बोला था। फिर उसके बाद क्या है 10,000, इन सब में आप क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो क्या हो गया आपका 1 लाख। बेटा 1 लाख में 5 जीरो होती हैं। ठीक है, अब ये हमें किसके बराबर कह रहे हैं, कितने 10,000 के बराबर होगा। अब वापस इसी पर आते हैं, देखो 10,000 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो इसके नीचे हमने 1 लिख दिया। जहाँ पर 10,000 लिखा था उसके नीचे हमने लिखा 1, और बाकी सारे सबको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कितनी 0 हैं। ठीक है, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 है। और ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 1 लाख है। ठीक है, तो आप ये देखो कि कितनी 0 कट रही हैं। ये देखो यहाँ से 1 0 से 1 0, ये वाली 1 0 से 1 0, ये वाली 1 0 से 1 0, ये वाली 1 0 से 1 0, ये सब कट गई। कितना बच गया आपके पास, 10 बच गया। ये यहाँ से आपके पास कितना बच गया बच्चों, 10। तो इसका मतलब आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 लाख बराबर 10, 10,000। 1 लाख किसके बराबर हो जाएगा, 10, 10,000 के बराबर होगा। फिर बात कर रहे हैं 1 मिलियन, तो 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होगा। अब अगर मिलियन की बात आती है तो बेटा मिलियन में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इकाई लिखते हैं, फिर दहाई लिखते हैं, फिर सैकड़ा लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार लिखते हैं, फिर 10,000 लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, लाख लिखते हैं, फिर 10 लाख लिखते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें 10 लाख की जगह पे क्या लिखते हैं, मिलियन लिखते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें 10 लाख की जगह पर क्या लिखते हैं, मिलियन। और जो हम यहाँ पर लाख लिखते हैं उस लाख की जगह पर हम क्या लिखते हैं, 100,000। ठीक है, लाख की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 100,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, 10,000, 10,000 के बाद क्या आता है, 100,000, और 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन, मिलियन के बाद क्या आता है, 10 मिलियन। इस तरीके से होता है। अब जरा देखो यहाँ पर क्या बोला है, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन बोला है, मतलब 1 मिलियन के नीचे 1 आ जाएगा। सिर्फ मिलियन बोला था तो इसलिए मिलियन के नीचे 1 आ गया, और बाकी सारी क्या हो जाएंगी, 0। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी सब कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होगा, कितने 100,000। तो जहाँ पे 100,000 लिखा है उसके नीचे आपने लिख दिया 1, 100,000 के नीचे आपने क्या लिखा, 1 लिखा, और बाकी सबको आप क्या कर दोगे, 0। तो 1, 2, 3, 4, 5,
बाकी सबको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब देखो इस 0 से ये वाली 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कटी, इस 0 से ये 0 कटी, इस 0 से ये 0 कटी, इस 0 से ये 0 कट गई। तो आपके पास क्या बचा कि जो 1 मिलियन है वो किसके बराबर है, 10 100,000 के बराबर है। 10 आ रहा है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे भी आप लिख सकते हो 10, इसकी जगह पे भी आपने क्या लिख दिया 10 100,000। उसके बाद 1 करोड़ आ गया, अब 1 करोड़ फिर से आ गया, तो क्या करेंगे, वापस से हम इसको क्या बदल देते हैं, देखो ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और 10,000 के बाद क्या आता है, लाख, फिर इसके बाद क्या आता है 10 लाख, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आता है करोड़। और इन्होंने क्या बोला है हमसे, इन्होंने हमसे यहाँ पर बोला है 1 करोड़, तो हम क्या करेंगे बेटा, करोड़ के नीचे लगाएंगे 1, सिर्फ 1 करोड़ बोला था तो उसके नीचे हमने 1 लिख दिया, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, बाकी की सारी आ जाएंगी आपके पास 0, ये लीजिए, बाकी अंकों के नीचे हमने क्या लगा दी, 0 लगा दी। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये 10 लाख में किसके बराबर होगा, तो देखो 10 लाख कहाँ है, ये रहा 10 लाख, तो इस 10 की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और बाकी सबको आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ये देखो, तो इस 0 से ये 0 कटी, इस 0 से ये 0 कटी, इस 0 से ये 0, 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 कितना बच गया आपके पास, आपके पास बच गया बेटा 10, आपके पास क्या बच गया, 10 बच गया। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो 1 करोड़ है वो 10 लाख के बराबर है। 1 करोड़ बराबर क्या होता है, 10 लाख, है ना। जब आप 10 बार 10 लाख जोड़ोगे तो वो 1 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा वो 100 लाख, और 100 लाख का मतलब क्या हुआ, 1 करोड़ हुआ ना। 1 करोड़ अब मिलियन में किसके बराबर होगा, चलो देखते हैं। ये तो किस में था, ये तो भारतीय पद्धति में था। अब हम बात करते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की। अब हम किसकी बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करेंगे। तो ये तो 1 करोड़ लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि लाख होता है, लाख को हम क्या बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं, लाख को हम बोलते हैं 100,000, 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन, 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन, और इसके बाद करोड़ को हम बोलते हैं 10 मिलियन, करोड़ को हम क्या बोलते हैं 10 मिलियन, ऐसा ही होता है ना। तो देखो उन्होंने बोला है कि जो 1 करोड़ है वो कितने मिलियन के बराबर है। अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि ये सारे तो रहेंगे ही रहेंगे, कि भाई इकाई, ये तो यही रहेगा, इकाई रहेगा, दहाई रहेगा, सैकड़ा रहेगा, फिर हजार रहेगा, फिर 10,000 रहेगा, है ना, फिर 10 के बाद 100,000, 100,000 के बाद 1 मिलियन। तो आपने देखा कि जो 1 करोड़ है वो किसके बराबर आ रहा है, 1 करोड़ को अगर आप सीधा सीधा देखो तो वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 10 मिलियन के बराबर। 1 करोड़ बराबर कितना, 10 मिलियन। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, ठीक है। फिर है बेटा 1 मिलियन बराबर कितने लाख, 1 मिलियन में कितने लाख आते हैं। अब देखो वापस यहीं पर आ गए, देखकर बताओ कि 1 मिलियन जो है उसकी जगह पर कितने लाख आ रहा है। 1 मिलियन कहाँ है, ये रहा, और ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये लाख है, लाख के बाद क्या होता है 10 लाख होता है। तो जो 1 मिलियन है वो तो कितना आ रहा है बेटा, 1 मिलियन जो है वो 10 लाख आ रहा है। 1 मिलियन किसके बराबर आ रहा है, 10 लाख के बराबर। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो इन सभी स्थानों पर 10 आएगा, लेकिन ये हमें पहले तो नहीं पता था, जब हमने दोनों पद्धतियों को देखा तब जाकर हमें पता चला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा सवाल नंबर 2 की। पहला सवाल हमारा हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक तरह से नंबर नेम जो है वो दिए गए हैं, है ना। अब इसको हमें संख्यांकों के रूप में लिखना है, जैसे 73,75,307। तो क्या करेंगे बेटा, आपको पता है इकाई होता है ना, इकाई होता है, फिर दहाई होता है, ठीक है, फिर सैकड़ा होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार होता है, फिर 10,000 होता है, 10,000, फिर क्या होता है लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, ठीक है, 10 लाख होता है, फिर क्या होता है
करोड़ होता है, यही तो होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, यहाँ तक होता है। अब आपसे इन्होंने क्या बोला है, 73 लाख। तो बेटा जब आपसे 2 अंकों के बारे में लाख कहा जाए, कितने अंकों के बारे में, 2 अंकों के बारे में, तो एक अंक आप लिखेंगे 10 वाले के नीचे और एक अंक आप लिखेंगे लाख वाले के नीचे, ठीक है। तो आपसे बोला है 73 लाख, ये देखो, तो मैंने 73 को 73 में से एक अंक लिखा 10 के नीचे और एक लिखा 3 लाख के नीचे, ठीक है। अगर वो सिर्फ बोलते 5 लाख तो वो आप सिर्फ लाख के नीचे लिख देते, वो सिर्फ एक अंक होता तो वो आप लाख के नीचे लिख देते, सिंपल। लेकिन अभी उन्होंने 2 अंक बोले तो इसलिए हमने इस एक अंक को इधर खिसका दिया। फिर क्या बोला है, 75,000। तो बेटा अगर बोला जाता 9,000, अगर बोला जाता 8,000 तो आप क्या करते, 1000 वाले अंक के नीचे लिख देते। लेकिन अभी आपसे 2 अंकों वाले 1000 कह रहे हैं, जैसे 75,000, 73,000, 72,000, 52,000, 42,000। तो आप क्या करोगे, एक अंक लिखोगे 10,000 के नीचे और एक अंक लिखोगे 1000 के नीचे, लिख दिया। इसके बाद क्या होगा बेटा, अगला देखो 307। तो बेटा देखो 300 वाला है, यानी कि सैकड़े वाला अंक, तो सैकड़े की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 10 में तो कोई है नहीं, 10 वाला अंक तो कोई है नहीं, सिर्फ क्या बोला है, 307। 7 क्या है, इकाई का केवल एक ही तो अंक है, तो वो किसकी जगह पे आ जाएगा, इकाई के अंक पे। अब जो ये 10 वाला अंक है, दहाई वाला अंक है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो अल्प विराम लगाते हैं, जो कॉमा लगाते हैं, वो कहाँ पे लगाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम 73 के बाद लगाएंगे कॉमा, फिर 75,000 और 307, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका पहले वाला ए, ठीक है। फिर अगला क्या है, 9,05,41,41। तो इसको कैसे लिखेंगे, 9,05,41,41। बेटा करोड़ के नीचे 9 हमें लिखना है, ध्यान दो, हमें कहाँ पे लिखना है, ये आपका ए पार्ट हुआ। अब बात कर रहे हैं बी पार्ट की। तो जो करोड़ है उसके नीचे हम लिखेंगे 9, ये रहा करोड़, इसके नीचे हमने लिख दिया 9, ठीक है। और फिर क्या है, 9,05,00,000। बेटा 5 लाख, सिर्फ 5 लाख बोला है, सिर्फ एक अंक वाला लाख, 2 अंक वाला लाख नहीं बोला। मतलब जैसे 32 लाख या 52 लाख या 62 लाख, ऐसा तो नहीं, 2 अंकों वाला लाख नहीं बोला, सिर्फ एक अंक वाला लाख। तो एक अंक वाला लाख है तो इसका मतलब लाख वाले के नीचे आ गया 5 लाख, 5 लाख बोला था ना। और फिर क्या है, सिंपल 41,000 वाला कोई अंक नहीं है, 100,000 वाला कोई अंक नहीं है, केवल और केवल क्या है, 41। 41 तो कैसे लिखते हैं, अब सबसे लास्ट में पहुंच गए, सबसे लास्ट में पहुंच गए और यहाँ पे हमने लिख दिया 41, बस। जो बाकी के अंक हैं बेटा उन सब की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बाकी सब अंकों की जगह पे आ गया 0, ठीक है। और कॉमा कैसे लगाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ के बाद लगेगा, फिर क्या होता है 5 लाख और 41। तो इस तरीके से क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाना। अगला देखते हैं सी। सी में क्या होगा बेटा, देखो 58 मिलियन, अब बात आ रही है मिलियन की। तो मिलियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है बच्चों, पहले आता है ये सारा, यहाँ तक तो यही रहेगा, जो 10,000 होता है, 10,000 के बाद ये जो लाख होता है, लाख को हम बोलते हैं 100,000, लाख को हम क्या बोलते हैं 100,000, 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन, ठीक है। और ये जो आपका करोड़ होता है इसको हम बोलते हैं 10 मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। तो उन्होंने कितने मिलियन बोला है, उन्होंने बोला है 58 मिलियन। 58 मतलब 2 अंकों वाला मिलियन बोला है, 2 अंकों वाला मिलियन। तो एक अंक आ जाएगा 10 के नीचे और एक अंक आ जाएगा 1 वाले मिलियन के नीचे। अगर वो केवल बोलते 8 मिलियन तो सिर्फ मिलियन वाले के नीचे 8 आ जाता, ठीक है। अभी 2 अंकों वाला मिलियन बोला इसलिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा। उसके बाद क्या है बच्चों, 423,000, क्या बोला है, 58 मिलियन 423,202, 423,000। तो
तो बेटा देखो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे 100,000, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 423,000, 423, तो यानी कि 4, 2 और 3, तभी तो होगा ना 423, ठीक है। 423,202, 202 कैसे लिखेंगे बेटा, देखो सैकड़े वाले अंक की जगह पे 100 आएगा यानी कि 200 हो गया, और केवल लास्ट में बोला है 2 यानी इकाई वाले अंक की जगह पे आ जाएगा 2, और दहाई वाला अंक तो कुछ है ही नहीं तो उसकी जगह पे आ गया बेटा 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अब आप इसमें चाहो तो कॉमा लगा सकते हो। कॉमा कैसे लगेगा, 58,423,000, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे कॉमा लग जाएगा। 58 मिलियन तो मिलियन के बाद कॉमा लगा, फिर 423,000 तो उसके बाद कॉमा लगा, और 202, ठीक है। फिर लास्ट है 23,30,010, 23,30,010, तो ये किस में है, ये वापस अपनी भारतीय पद्धति में है। 23,30,010, 23 लाख, 23 लाख का मतलब है बेटा 2 अंकों के, देखो 23 क्या है, 2 अंक है ना, 2 अंक वाला लाख है ना, तो एक अंक आएगा 10 के नीचे, 10 लाख वाले अंक के नीचे, और एक अंक आएगा लाख वाले अंक के नीचे। तो डी वाला देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 23 लाख, तो बताना जरा, ये है देखो यहाँ पे 10 वाला अंक, तो इसके नीचे हमने लिखा 2, और लाख वाले अंक के नीचे हमने लिखा 3, क्या हो गया 23 लाख। फिर क्या है बच्चों, 30,000, 23,30,000। अब देखो फिर से 1000 वाले अंक भी कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि 30 है, 30 है ना, तो 2 अंक हो गए ना, तो एक अंक तो किसके नीचे लिखोगे, 10,000 वाले अंक के नीचे, यहाँ आ गया, और एक अंक कहाँ पे लिखोगे, जो 1000 वाला अंक है उसकी जगह पे, तो 30,000 हो गया, ठीक है। और फिर 30,000 कितना है, 10, 10 तो आप जानते हो केवल लास्ट के 2 अंक है, 10 में तो क्या है, केवल लास्ट के 2 अंक है, एक इकाई और एक दहाई का अंक, तो लास्ट में आ गया केवल 10, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक, ये आ गया। बाकी सब जगह जो जो भी अंक खाली है उसकी जगह पे आ जाएगा 0। देखो ये सैकड़े वाला अंक बेटा खाली है, तो सैकड़े वाले अंक की जगह पे आ गया 0, सैकड़े वाला अंक खाली था तो उसकी जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। और अब कॉमा कैसे लगाएंगे, जैसे हम पढ़ रहे थे वैसी कॉमा लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे, 23 लाख, 23,30,000, तो 23 के बाद कॉमा लगाया, 30,000 बोल रहे थे तो 30 के बाद कॉमा लगाया, 10। ये हो गया बेटा आपके चारों के चारों पार्ट, दोनों सवाल पूरे हुए यहीं पर। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये दोनों के दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, क्लास में समझ में आया अच्छे से, तो लाइक शेयर करना ज़रूर, और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।